हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। हम चैप्टर 15 कर रहे थे जो था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसके अंदर हम 3 प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। वो प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, सेकंड थी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, थर्ड थी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अंदर हमने फर्स्ट थी जो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट वो हमने पढ़ ली थी। अब हम सेकेंड लेके चलेंगे, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो इंडिया है और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो फार्मर है उसके पास या तो ज़्यादा लैंड होती है या फिर कम लैंड होती है, या फिर उनके पास जो मनी और एक्सेस टू द लैंड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है वो मैटर करती है, और उसके ऊपर मैटर करता है कि क्रॉप की प्रोडक्शन कितनी हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोरिलेशन होता है बिटवीन किसके बीच में कोरिलेशन होता है बिटवीन इनपुट एंड यील्ड, कि जितना इनपुट फार्मर देगा उतना उसको यील्ड मिलेगी। ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जो फार्मर है वो 3 वेज से प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कर सकता है। या तो नो कॉस्ट प्रोडक्शन हो कि कॉस्ट कुछ भी ना लगे, ठीक है, या फिर लो कॉस्ट प्रोडक्शन हो, या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन हो। तो ये 3 प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक फार्मर अफोर्ड करता है। ठीक है, इसके अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसके अंदर हम फर्स्ट लेके चलेंगे, दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। फर्स्ट हम लेके चलेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो देखो, जो प्लांट है उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो न्यूट्रिएंट्स से कहाँ से लेते हैं? सोइल से लेते हैं, या फिर एयर से लेते हैं, या फिर कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स को जो चाहिए होते हैं, दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट्स उनको लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स उनको लो क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं, बिल्कुल लेस क्वांटिटी के लिए चाहिए होते हैं, के अंदर चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ ये 2 एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल है आयरन एंड मैंगनीज। ठीक है, ये 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो प्लांट के अंदर, तो वहाँ पर डिजीज़ कोज हो जाती है। ठीक है, प्लांट के अंदर डिजीज़ हो जाती है अगर इनकी कमी हो जाए। मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो, डेफिशिएंसी हो, तो वहाँ पर डिजीज़ हो जाती है। अब आता है इसके आगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मैन्योर। मैन्योर क्या होती है? खाद। जो खाद होती है उसको भी हम डालकर क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, मैन्योर। सो मैन्योर क्या होती है? मैन्योर होती है कि ये ऑब्टेन कहाँ से की जाती है? डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। एनिमल जो एक्सक्रीटा है, जो प्लांट के वेस्ट है, उन सब का डिकम्पोजिशन करवा कर हमें मिलती है मैन्योर। डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वे एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो प्लांट वेस्ट है या फिर एनिमल एक्सक्रीटा है उसका डिकम्पोजिशन करवाकर हमें मिलता है मैन्योर। और मैन्योर क्या देती है? ये हमें लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है, एंड स्मॉल क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। लेस क्वांटिटी के अंदर क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मैन्योर के अंदर क्वांटिटीज़ होती है। लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड होता है और लेस क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जो ये मैन्योर है उसका काम क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज़ करता है। उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए होता है उसका इंक्रीज़ करवाता है। और ये क्या करवाता है? इंक्रीज़ करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
कि जो सॉइल है वो वाटर को कितना होल्ड करके रख सकती है, ताकि जो वाटर है वो नीचे चला ना जाए, बिल्कुल अर्थ के अंदर ना चला जाए, उसको इंक्रीज करती है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, ताकि जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और ये किसके अंदर इंक्रीज करती है? सैंडी सॉइल्स के अंदर। सैंडी सॉइल्स के अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर जो मैन्योर है उसको डाला जाए तो वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये क्ले सॉइल्स के अंदर क्या करती है? यहाँ पर ड्रेनेज में हेल्प करती है। ड्रेनेज में हेल्प क्यों करती है? ताकि जो वाटर है वो एक्सेस वाटर ना प्रेजेंट हो। ऐसा क्यों होता है कि जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है, तो वहाँ पर वो उसको इंक्रीज़ कर देती है, क्या? मैन्योर। और जो क्ले सॉइल है उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसको ड्रेनेज में हेल्प करती है मैन्योर। ठीक है, ताकि जो वाटर है वो ज़्यादा होल्ड ना हो, ज़्यादा प्लांट को नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा वाटर भी नुकसान पहुँचा देता है। ठीक है, तो जो मैन्योर है ऑन द बेस ऑफ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मैटर, वो दो टाइप की होती है। और वो दो टाइप की कौन सी होती है? फर्स्ट होती है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड सेकंड होती है ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, एंड सेकंड होती है ग्रीन मैन्योर। ये दो टाइप की मैन्योर होती है ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है उसके बेस पे मैन्योर दो टाइप की होती है। जो कंपोस्ट है वो कहाँ से बनता है? कंपोस्ट का मीनिंग क्या होता है? देखो, कंपोस्ट में इंक्लूड होता है फार्म वेस्ट मटेरियल, एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है वेजिटेबल वेस्ट, जो किचन से वेस्ट निकलता है वो होता है। और इन सब को जब कंपोस्ट करवाया जाता है, इनको डिकम्पोज करवाया जाता है पिट्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपोस्ट। तो जो फार्म वेस्ट मटेरियल है, वेजिटेबल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उन सभी को पिट्स के अंदर डिकम्पोज करवाकर उनकी कंपोस्टिंग करवाई जाती है, और जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। जो कंपोस्ट है वो रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। और प्लांट को क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर ही चाहिए, और ये न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होता है जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। जो कंपोस्ट है वो हम अर्थवॉर्म्स की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अर्थवॉर्म्स को हम फील्ड के अंदर छोड़ दें तो वहाँ पर वो फार्म वेस्ट मटेरियल है, वेजिटेबल वेस्ट है, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसका डिकम्पोजिशन कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे कंपोस्ट के अंदर। ठीक है, और इस प्रोसेस को, जो डिकम्पोजिशन है प्लांट और एनिमल वेस्ट का, इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म की हेल्प से, वर्मी मीन्स होता है वॉर्म, एक वॉर्म की हेल्प से कंपोस्टिंग करवाना, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। कि जो अर्थवॉर्म है वो एनिमल वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, उसका कंपोस्टिंग कर रहा है, उसका डिकम्पोजिशन कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो ये था कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। दोनों सेम है, बस यहाँ पर वर्मी है कि वॉर्म यहाँ पर डिकम्पोजिशन कर रहा है, कंपोस्ट मीन्स हम मैनुअली उसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर। देखो, ग्रीन मैन्योर क्या होता है? ग्रीन मैन्योर है कि हम कोई भी प्लांट है उसका क्रॉप बोना है, हमें क्रॉप सीड्स बोने हैं, उससे पहले हम कई बार क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स बोते हैं लाइक सन हेम्प एंड जवार। पहले इनको हम बोते हैं फील्ड के अंदर, इनको उगने के बाद इनको हम सो कर देते हैं, इनको दोबारा जो हल है उससे बो देते हैं, ताकि जो एक ग्रीन प्लांट तो है ही, तो अर्थ को क्या मिला? ऑर्गेनिक मैटर मिल गया, ग्रीन मैन्योर मिल गया। ग्रीन क्यों है? क्योंकि ग्रीन है वो, है ना, वो फ्रेश है, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं ग्रीन मैन्योर। और ये हेल्प क्या करते हैं? इन एनरिचिंग द सोइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एनरिचिंग द सोइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस,
क्योंकि जो फ्रेश प्लांट्स है, जो सन हैम्प और जवार है, वो रिच होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में, और हम ग्रीन मैन्योर की हेल्प से इनको जो सॉइल है उसको एनरिच कर देते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, और आगे हमें जो भी प्लांट क्रॉप सीड्स बोने हैं उनको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर के बाद आता है फर्टिलाइजर्स। तो ये मैन्योर थे दो टाइप के, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। अब आता है फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र का नाम आप सबने सुना होगा कि जो फील्ड्स हैं उनके अंदर नॉर्मली फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। फैक्ट्रीज के अंदर इनको प्रोड्यूस किया जाता है कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनको फैक्ट्री के अंदर कमर्शियली प्रोड्यूस करवाया जाता है, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। और ये फर्टिलाइजर्स से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम है, ये फॉस्फोरस है, ये नाइट्रोजन है, तो फर्टिलाइजर्स ये प्रोवाइड करते हैं। बट इनकी जो हाई अमाउंट है वो डैमेज कर सकती है प्लांट को। हाई क्वांटिटी है वो नहीं चाहिए प्लांट्स को, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है फर्टिलाइज़र की। हाई क्वांटिटी प्लांट को डैमेज कर सकती है, और ये इनकी प्रॉपर डोज होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डोज होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन होना चाहिए कि उनको पहले तो प्लांट को ऑब्जर्व करो उनका फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले, और उसको ऑब्जर्व करो बाद में जब फर्टिलाइज़र हमने यूज़ कर लिया हो। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग है कि फर्टिलाइजर्स को यूज़ ना करके या बिल्कुल कम क्वांटिटी, बिल्कुल कम उतनी क्वांटिटी में यूज़ करके हम अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इससे आगे आता है इरिगेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग पता चल गई। ऑर्गेनिक मीन्स कि यहाँ पर हम कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल लेस क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट आता है इरिगेशन। इरिगेशन करके भी हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करवा सकते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। तो इरिगेशन के अंदर क्या होता है, जो किसी भी क्रॉप की जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि उसको न्यूट्रिएंट कितना मिल रहा है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है, तो उसके ऊपर जो न्यूट्रिएंट है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो इरिगेशन है वो बहुत सारी अडॉप्ट की गई हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट, जैसे वेल्स हैं, जो कुएं हैं उनको खोदा गया, कैनाल्स बनाई गई है, रिवर्स को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। फिर आता है क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, वो भी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। फर्स्ट आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा क्रॉप्स को एक फील्ड के अंदर बोया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। more than one crops are sowed in one field। ठीक है, और यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं, वीट और ग्राम को इंक्लूड किया जाए, एक फील्ड के अंदर वीट और ग्राम को बोया जाए। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर ग्राम की जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाए तो हमें वीट तो मिल ही जाएगा, और अगर वीट की ख़राब हो जाए तो ग्राम हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे इंश्योरिटी है, और ये रिड्यूस करता है रिस्क को कि यहाँ पर सिर्फ अगर एक क्रॉप है तो वो एक क्रॉप ख़राब हो जाएगी पूरी, पर यहाँ पर तो दो क्रॉप हम यूज़ करें तो एक क्रॉप हमारी बच जाएगी, तो ये रिड्यूस करता है रिस्क को। नेक्स्ट आते हैं इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग समझ में आ गया कि मोर देन वन क्रॉप है, वहाँ पर कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग होती है। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग, सेकंड है इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग।
इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा क्रॉप्स को बोया जाता है और अल्टरनेट रोज के अंदर बोया जाता है। अल्टरनेट रोज के अंदर बोया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक क्रॉप बो दी, क्रॉप 1 बो दी, और यहाँ पर हम क्रॉप 2 को सो कर रहे हैं, तो ऐसे इन क्रॉप्स को बोया जाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम वीट को ले रहे हैं, यहाँ पर हम ग्राम को ले रहे हैं, तो ऐसे दो क्रॉप्स हैं, उनको अल्टरनेट रोज के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि एक फील्ड में हम एक बार तो वीट को उगा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम उगा रहे हैं ग्राम को, नेक्स्ट ईयर उसी टाइम। तो ये सब क्या है, क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप के हम रोटेशन कर रहे हैं, बार बार हर साल नई क्रॉप को बो रहे हैं। एक बार वीट को बोया उसी सीज़न में और उसी सीज़न में नेक्स्ट ईयर हमने ग्राम को बोया, इसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग क्या था कि रोज़ अल्टरनेट रोज़ ले ली, यहाँ पर क्रॉप 1 है, यहाँ पर क्रॉप 2 है, यहाँ पर क्रॉप 1 है दोबारा। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन में एक साल दूसरी फसल बो रहे हैं, अगले साल उससे अलग फसल बो रहे हैं, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आएगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ओके, थैंक यू।